like in. Never miss an update. हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम गणित की प्रकृति तथा महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय वस्तु से एक क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। दोस्तों, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसकी शिक्षा आदान प्रदान करने से पहले यह जानना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए तथा इसकी प्रकृति क्या है। गणित क्या है? गणित शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा, कौन से शब्द से? मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तुएं गिनना। तो हमें यहाँ पर तीन शब्दों पर गौर करना है। गणित शब्द है, उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? मैटा शब्द से हुई है। और अर्थ क्या है? वस्तुएं गिनना। परंपरागत अर्थ में, कौन से अर्थ में? परंपरागत अर्थ में गणित को गणनाओं का विज्ञान माना जाता है, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें अंकों, प्रतीकों और चिन्हों की प्रधानता होती है तथा उनके मध्य कोई संक्रिया करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। आप देखिए, गणितज्ञों की गणित की आधारभूत दक्षताएं संख्या ज्ञान तथा संक्रिया ज्ञान को माना जाता है तथा अन्य सभी संप्रत्ययों को उत्पत्ति इन्हीं दोनों संप्रत्ययों से मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। यहाँ से दो क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। गणित शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? मैथमेटिक शब्द से हुई है। अर्थ क्या है? वस्तुएं गिनना। दूसरी जो बात है, गणित की जो आधारभूत दक्षताएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं? संख्या ज्ञान है और संक्रिय ज्ञान है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणित की आधारभूत दक्षताएं क्या है, तो अपना आंसर होगा संख्या ज्ञान और संक्रिय ज्ञान। आगे देखिए, व्यापक अर्थ में गणित गणनाओं के साथ तार्किकीकरण, लॉजिकल और अनुमानीकरण, एस्टिमेशन और मानदर्शन, विजुअलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं ही निहित होती हैं। एनसीएफ 2005 में भी गणित विषय को केवल एक विषय के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि तार्किकीकरण, लॉजिकल और समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 है, उसमें दो शब्द तार्किकीकरण और समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखिए, बर्ट्रैंड रसेल नामक गणितज्ञ भी हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी में 3 सिद्धांत दिए। इस बुक का नाम पूछा जा सकता है कि इस बुक के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। मैथमेटिक्स में जो टीचिंग मेथड है, पेडागोजी है, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें बहुत कम बुक हैं जिनको नाम देखने को मिलते हैं अपने को। तो उनमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसफी की रचयिता कौन है, तो अपना आंसर होगा बर्ट्रैंड रसेल। इन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए हैं, उनमें पहला है कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, चाहे वो बच्चा कमजोर हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो। प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि गणित सीखने से समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता विकसित होती है और जो सोच है, तार्किकीकरण, लॉजिकल जो सोच है, वो विकसित होती है। बालकों की सोच का गणितीकरण अर्थात तार्किकीकरण आवश्यक है। लॉजिकल जब ही होगा जब बच्चा क्या सीखेगा? गणित सीखेगा। इसलिए शिक्षाविदों ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण में गणित को मूलतः प्रारंभिक शिक्षा है, वहीं से ही अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। इसी कारण जो एलकेजी है, वहां से ही बच्चे को गणित सिखाया जाता है।
आगे हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस से मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ लगभग आपको 50 से 100 डेफिनेशन मिलेंगे आपको, जिसमें से 50 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी। अब बात करें कि जो डेफिनेशंस हैं उनको जो याद करने का जो तरीका है वो दो तरीका है। या तो आप उसमें जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन पर गौर कीजिए, या फिर अपनी कोई ट्रिक बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो ट्रिक्स में क्या आ जाएंगे, वर्ड्स आ जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट आगे जो डेफिनेशन है उनमें हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। पहला है जॉन लोग ने क्या कहा कि गणित ऐसा विषय है जिसकी सहायता से बालक में तर्क वितर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें अपन ट्रिक से याद करें कि आप एक कमरे में बंद हो, इसके जो दरवाजा है उस पर क्या लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। तो आप लॉजिक सोचोगे कि जो है लॉक है वो ओपन हो जाए। तो इसमें दो शब्द हैं, तर्क वितर्क और लॉक। एक बालक को एक कमरे में बंद कर दिया या लॉक में बंद कर दिया तो वो क्या तर्क वितर्क करेगा, क्या सुझाव आएगा अपने मस्तिष्क से कि वो लॉक खुल जाए। आगे है गैलीलियो। गणित एक वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। आप एक गली में रहते हो, आपके लिए वही क्या है, ब्रह्मांड है, वही क्या आपके लिए जगत है। आगे है रोजर वेंकन। गणित एक ऐसा विषय है जो एक बालक सीख करके अपने आप में नवीन परिवर्तन लेकर के आता है और क्षमताओं का विकास करता है। इससे भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये है कि गणित समस्त विज्ञानों एवं सिंह द्वारों की क्या है, कुंजी है। सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा ये है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। इसको याद करने का तरीका देखिए। राजन के पास सिंह द्वार की क्या है, कुंजी है। तो अपने पास जो वर्ड है सिंह द्वार और कुंजी, डेफिनेशन जब भी किसी भी रूप में आपके पास आएगी तो उसमें सिंह द्वार और कुंजी होंगे। तो आंसर क्या होगा, रोजर वेंकन, राजा वेंकन, ऐसे याद कर सकते हैं। राजा वेंकन के पास क्या है, सिंह द्वार की कुंजी है। आगे देखिए होंगवेन। गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। तो आप हांगकांग में क्या चला रहे हो, वैन चला रहे हो। क्या चला रहे हो, वैन चला रहे हो। और वैन में बैठे लोगों की सभ्य और संस्कृति को क्या कर रहे हो, दर्पण में देख रहे हो। तो क्या हो गया कि गणित सभ्यता संस्कृति का क्या है, दर्पण है। दोबारा देखिए, हांगकांग में आप क्या चला रहे हो, वैन चला रहे हो। और जो वैन है, वैन में जो अंदर लोग बैठे हैं उनकी सभ्य और संस्कृति को आप क्या किसमें देख रहे हो, दर्पण में देख रहे हो। ठीक है, कांट क्या कह रहे हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ओगवेन की काफी एग्जाम में पूछी गई है। कांट क्या है, देखिए, विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का क्या करता है, प्रयोग करता है। कांटा है यथार्थ, मतलब उतना ही चुभता है जितना क्या करोगे आप उसको अपने प्रयोग करोगे। ठीक है, आगे देखिए नेपोलियन क्या कह रहे हैं, गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ क्या होता है, संबंध होता है। तो इसमें जो शब्द हैं वो देखिए, नेपाल से नेपोलियन, गणित, देश और उन्नति का क्या है, घनिष्ठ संबंध है। आगे देखिए प्रोफेसर यंग ने क्या कहा है, गणित सभ्यता तथा विज्ञान का आधार स्तंभ है। गणित क्या है, विज्ञान का आधार स्तंभ है। यदि इस स्तंभ को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, एक नौजवान, एक यंग ने स्तंभ को क्या किया, हटा दिया तो जिससे क्या हो गई, संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, आगे देखिए प्लेटो क्या कह रहे हैं, गणित ऐसा विषय है जिससे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित
ट्रेंड करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो ये एक सुसुप्त आत्मा, सुसुप्त आत्मा का अर्थ है सोई हुई आत्मा। सुसुप्त का अर्थ होता है सोई हुई, सोई हुई। सोई हुई क्या है, आत्मा है जिसको जागृत करके, जगा करके उसमें चेतना का क्या होता है, संचार होता है। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं, प्लेटो, एक प्लेट में क्या है, सोई हुई आत्मा है। सोई हुई क्या है, आत्मा है। यदि उसको जगाकर क्या हो जाएगा, चेतना का क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। प्लेट में एक सोई हुई आत्मा है जिसको जगा करके चेतना का संचार किया जा सकता है, ये संचार हो जाएगा। आगे देखिए, अब है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है। गणित क्या है कि भाषा सुपरिभाषित और स्पष्ट होती है, किसी भी प्रकार का आप में इसमें व्यंग नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, जो भी बात है आपको स्पष्ट शब्दों में कही जाएगी कि x बराबर 1 है तो x बराबर 1 है, ना कि x बराबर आप 2 ले सकते हो। सुपरिभाषित है। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से, तो सुपरिभाषित है। यहाँ क्या है, सुपरिभाषित, स्पष्ट है कि यहाँ नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होंगे। x का मान 1 है तो 1 ही है, स्पष्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आगे देखिए, गणित का ज्ञान का जो आधार है वो हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रिय हैं। आगे है, गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। गणित की एक क्या है, अपनी भाषा है, इसमें संकेत, प्रतीक, चिन्ह, विशिष्ट निष्कर्षों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। गणित की क्या है, एक अपनी भाषा है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं, ठीक है। उसमें से 3 ऑप्शंस में गणित की जो नेचर है उसके बारे में सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही कथन दिया हुआ है, और जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें गलत दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही प्रकार से व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा कथन नहीं करेगा, चौथे नंबर का नहीं करेगा। 3 नंबर के जो हैं 1 2 3 हैं वो क्या होंगे, सही होंगे। तो चौथे अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो नेचर है ऑफ मैथमेटिक्स, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इससे मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन से ही आता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गणित को कठिनाई के स्तर से सामान्य तौर पर अन्य विद्यालयी विषयों की तुलना में कठिन माना जाता है। जो अन्य जो विषय हैं, दूसरे जो विषय हैं, उनकी तुलना में क्या माना जाता है, कठिन माना जाता है। किंतु अपनी स्पष्ट संरचना के कारण यह वास्तव में क्या है, सरल है और सुगम है और अधिगम योग्य है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह बात आसानी से समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, गणित की प्रकृति क्या है, सर्पिलाकार होती है, अर्थात प्रत्येक संप्रत्यय, प्रत्येक जो अवधारणा, संप्रत्यय का अर्थ क्या है, अवधारणा, अन्य गणितीय संप्रत्ययों से इतना संबंधित होता है कि बिना निम्न स्तर के, जो निम्न स्तर की जो बातें हैं, जो संप्रत्यय अवधारणा है, उनको जाने बिना आप उच्च स्तरीय संप्रत्यय को अवबोध नहीं किया जा सकता। अवबोध का अर्थ है जानना। आप जब तक निम्न स्तर की जो बातें हैं, निम्न स्तर की जो अवधारणा है, उनको जाने बिना आप जो उच्च स्तरीय हैं उनको अवबोध अर्थात जान नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप यदि संख्या पत्ती में प्राकृत संख्या, कौन सी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या को जाने बिना, आपको नहीं पता प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या है, ये आपको नहीं पता है, और आप जानना चाहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आप सीधे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं और आपको प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप निश्चित रूप से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आप नहीं जान सकते। तो इसलिए बिना निम्न स्तर के संप्रत्यय को जाने उच्च स्तरीय संप्रत्यय का अवबोध नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, गणित की प्रकृति क्या है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे है, गणित में प्राप्त सूचनाओं से संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जो आपके पास सूचना है उससे क्या निकाले जा सकते हैं, निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आगे है, गणित निष्कर्ष
गणित के जो निष्कर्ष हैं वो अविवादास्पद होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, विवाद नहीं होता, और उन्हें किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो सही है वो सही है, किसी भी प्रकार की आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। आदर्श जो विषय हैं जैसे विज्ञान है, उसमें आज खोज हो गई किसी भी प्रकार की, तो कल उसको क्या मान सकते हैं, गलत मान सकते हैं। जैसे आज कोई सबसे हल्का तत्व है, ठीक है, उसके बाद कोई किसी ने दूसरा तत्व खोज लिया जो उससे भी हल्का है, तो वो पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया, और लेटेस्ट वाला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए, गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक तार्किक संरचना होती है तथा तर्क ही सत्य के विवेचन का आधार होता है, कोई खास प्रकृति नहीं है। गणित विषय सदैव यथार्थ एग्जैक्ट क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज तार्किक लॉजिकल एवं स्पष्ट क्लियर होता है, जो बालकों की निश्चित दृष्टिकोण का क्या करता है, निर्माण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे सारी बातें निकल के आई हैं। यथार्थ एग्जैक्टली है, क्रमबद्ध है, सर्पिलाकार अपने चर्चा की थी, ठीक है, तार्किकरण है, लॉजिकल है, स्पष्ट है, क्लियर है, जो अब बालकों में क्या करता है, निश्चित दृष्टिकोण का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। आगे देखिए, गणित अन्य विज्ञान विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान का क्या है, प्रमुख आधार है। भौतिक विज्ञान है, इसमें भी जितने भी जो कैलकुलेशन है वो किस पर आधारित हैं, गणित विषय पर है। खगोल विज्ञान जितनी भी जो दूरियां हैं मापते हैं वो किस पर आधार हैं, गणित पर। इसी प्रकार जो भूगर्भ विज्ञान है, जो आंतरिक रूप से जो त्रिज्या है या गहराई है जो भी है, वो किससे संबंधित है, गणित से। इसका जो प्रमुख आधार इसलिए क्या है, गणित इसका क्या है, प्रमुख आधार है। आगे, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के प्रगति तथा संगठन की क्या है, आधारशिला है। ये बात इससे निकल के आ रही है। आगे देखिए, गणित की प्रगति वैज्ञानिक होती है, कैसी है, वैज्ञानिक, ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे निष्कर्ष एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करके ही प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, किसी ने कह दिया 2 से स्टार्ट होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको सही मान लिया, इसको गलत मान लिया, या फिर इसको सही मान लिया, इसको गलत मान लिया। जो एग्जैक्ट में है, ये जो सही है ये हमेशा सही रहेगा, ना कि कोई बड़ा साइंटिस्ट महोदय आकर के ये कहें कि नहीं 2 से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता। तो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट है तो 1 से ही स्टार्ट है। आगे देखिए, गणित के ज्ञान का जो आधार है वो निश्चित है, उस पे क्या है, विश्वास। अपन क्या कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का क्या होता है, विकास होता है। यदि गणित का जो अध्ययन कर रहा है बालक, उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास। एक क्वेश्चन उसने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास आएगा कि मैं अगला क्वेश्चन भी क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ, चाहे वो कितना ही कठिन हो। आत्मनिर्भर, उसमें क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंस है, उसका क्या होगा, विकास होगा। जो भी निर्णय है वो खुद ले सकता है, आत्मनिर्भरता का क्या होगा, विकास होगा। आज हमने जिस विषय वस्तु के बारे में चर्चा की वो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप classes.futurefirst@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक शिक्षण विधियों के साथ में।